हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार पुनः आपका अपने चैनल सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स में। तो रेलगाड़ी के दो बहुत ही खूबसूरत सवालों के साथ आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके बीच। अगर आप मेरे साथ लगातार बने हुए हैं तो आप देख रहे हैं कि मैं लगातार बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहा हूँ, प्रतिदिन लेके आ रहा हूँ। इससे पहले मैंने 2-3 वीडियो रेलगाड़ी के सवालों का डाला है। ठीक है, आज फिर से हम हाजिर हैं आपके लिए दो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवालों को लेकर। एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर उस कॉन्सेप्ट पे मैं 2 सवाल बताऊंगा और उसके बाद आपको जहां भी इस कॉन्सेप्ट पे सवाल मिले आप बनाते रहिएगा, है ना। देखिए, पहले कॉन्सेप्ट की चर्चा करते हैं, फिर उसके बाद सवालों की चर्चा करेंगे। देखिए, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब दो रेलगाड़ियां, ये रेलगाड़ी है, ठीक है, और ये भी एक रेलगाड़ी है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही है। इस रेलगाड़ी की लंबाई r1 है और इस रेलगाड़ी की लंबाई r2 है, और एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही है। ये जा रही है पूरब तो ये जा रही है पश्चिम, ठीक है। और इसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। आपसे क्वेश्चन पूछिए कि दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगाएगी, है ना। मतलब ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, क्रॉस करेगा। तो दोनों एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगाएगा, तो समय निकालने के लिए आपको बस दूरी बट्टा चाल का फॉर्मूला अप्लाई करना है। और दूरी के लिए क्या करना है, आपको दोनों रेलगाड़ी की लंबाई को जोड़ देनी है, r1 प्लस r2। और जब दोनों एक दूसरे के विपरीत जाए तो दोनों का चाल क्या करना है, आपको प्लस कर देना है। तो चाल हो जाएगा x प्लस वाई, ठीक है। ये नंबर 1 कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, ठीक। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि जब दोनों रेलगाड़ी एक ही दिशा में जाए, ये भी पूरब जाए और ये भी पूरब जाए, ठीक है। इसकी लंबाई r1, इसकी लंबाई r2, इसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। अगर अब जो तेज गाड़ी चल रही है वो क्या करेगा, जो धीमी गति से चल रही है उसको क्या करेगा, क्रॉस कर जाएगा। तो इस कंडीशन में जब पूछिए कि दोनों एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगाएगा, तो सेम फॉर्मूला लगाना है समय का, है ना। दूरी बट्टे चाल, दूरी क्या करना है, r1 प्लस r2। और इस बस एक बदलाव करना है कि चाल क्या करना है, इस बार x माइनस वाई कर देना है। चाल क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जब विपरीत दिशा में जाएगा तो चाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और जब समान दिशा में जाएगा तो चाल क्या होगा, घट जाएगा। और जब विपरीत दिशा में जाएगा तो चाल जुट जाएगा। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब रेलगाड़ी एक दूसरे के विपरीत जाए तो चाहे समान दिशा में जाए तो हमेशा दूरी क्या होगा, प्लस होगा। दूरी क्या होगा, हमेशा और हमेशा प्लस, ठीक है। चलिए, अब हम आपको लेके चलते हैं सवालों की दुनिया में। पहला सवाल पढ़िए क्या कहता है। कहता है दो रेलगाड़ियां समान चालों से विपरीत दिशाओं में चल रही है। दो रेलगाड़ी है, दोनों विपरीत दिशा में चल रही है, लेकिन दोनों की चाल समान है। अगर ये x है तो ये भी x है। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है, ठीक है भाई। ये भी 120 मीटर है, ये भी 120 मीटर है। वे एक दूसरे को 12 सेकंड में पार कर जाती है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए, है ना। तो देखिए, चाल बराबर दूरी बटा समय, विपरीत दिशा में जा रहा है तो चाल क्या होगा, जुटेगा। तो x प्लस एक्स क्या हो गया, 2x। दूरी कितना, दोनों जुट जाएगा, 120 120 कितना हो जाएगा, 240 बटे कितना, 12 सेकेंड। तो 12 दूना 24। तो x बराबर क्या हो गया भाई, 10 मीटर प्रति सेकेंड। ये हो गया चाल, है ना। लेकिन आपको चाल किलोमीटर प्रति घंटे में बताना है, तो 10 मीटर प्रति सेकेंड को आप गुना कर दोगे 18/5 से। 5 दूना 10, तो हो गया 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया जी आपका आंसर। देखिए कितना सिंपल है। जैसे ही विपरीत दिशा में जाएगी दोनों का चाल क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, है ना। चलिए, दूसरा बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है, दिखने में बहुत ही लंबा चौड़ा खतरनाक, लेकिन सवाल में बिल्कुल भी दम नहीं है ना। सवाल पढ़िए क्या कहता है। दो रेलगाड़ियां जिसकी लंबाई क्रमशः 100 मीटर और 80 मीटर है, समांतर पटरियों पर चलती है। जब दोनों एक ही दिशा में चलती है तो तेज रफ्तार वाली गाड़ी धीमी रफ्तार वाली गाड़ी को
18 सेकेंड में पार कर जाती है, और जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती है तो एक दूसरे को 9 सेकेंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की चाल बताइए। देखिए, बस ध्यान से आपको यहाँ ये देखना है, नीचे जगह मिटा के खाली कर लेता हूँ, कॉन्सेप्ट तो आप देख चुके हैं, है ना। दो रेलगाड़ी है, दोनों की लंबाई दे रखी है, कितना कितना, एक दे रखी है 100 मीटर और दूसरा 80 मीटर। यहाँ चाल नहीं पता है तो चाल मान लेते हैं, इसका x किलोमीटर प्रति घंटा और इसका y किलोमीटर प्रति घंटा। पहला कंडीशन ये दे रखा था कि जब दोनों विपरीत दिशा में जा रही है, सॉरी एक ही दिशा में जा रही है, ठीक है, क्या है, जब दोनों एक ही दिशा में चलती है तो तेज रफ्तार वाली गाड़ी धीमी रफ्तार वाली गाड़ी को 18 सेकंड में पार करती है। देखिए तो चाल क्या होगा, घट जाएगा, चाल बराबर दूरी, दूरी कितना हो जाएगा 100 प्लस 80, कितना हो जाएगा 180, कितने समय में भाई 18 सेकंड में, तो 18 से भाग कर देंगे तो x माइनस वाई बराबर चाल हो गया 10, ठीक है, इक्वेशन पहला मान लीजिए। अब दूसरा इक्वेशन क्या कैसे निकलेगा, जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाता है तो विपरीत में क्या हो जाएगा, दोनों जुट जाएगा फिर से, तो चाल क्या हो जाएगा इस बार x प्लस वाई, दूरी कितना हो जाएगा 180 बटे कितने सेकंड में, 9 सेकंड में, तो बटे 9, तो x प्लस वाई हो गया 20। दूसरा इक्वेशन निकल गया x प्लस वाई बराबर 20। अब आपको क्या करना है, यहाँ से x और y का मान निकालना है। तो x y का मान निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका है, ऐसा जब इक्वेशन आए तो दोनों को जोड़िए, 20 10 30 और 2 से भाग कर दीजिए, कितना हो गया 15, और ये निकल रहा है 15 मीटर पर सेकेंड, और y निकल जाएगा, दोनों को घटा के, है ना, तो 20 में 10 गया 10 बटा 2, कितना हो गया 5, एक हो गया 15 मीटर पर सेकेंड और एक हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। तो अगर आप इसको किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करिएगा तो आप इसको किससे गुना कर दीजिएगा, 18 बट्टे 5 से, तो 5 तिया 15, 18 तिया 54 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसको भी गुना करेंगे 18 बट्टे 5 से, तो 5 एकान 5, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया जी आपका आंसर, ठीक है। क्या किया मैंने, एक इक्वेशन निकाला, जब ये कह रहा था कि दोनों एक दूसरे के दिशा में जा रहा है, ठीक है, तो एक दूसरे को पार करता है कितने सेकंड में, 18 सेकंड में, तो चाल क्या हो जाएगा, एक ही दिशा में जाएगा तो x माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है, और चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बट्टा समय। और दूसरा कह रहा था कि जब एक दूसरे के विपरीत जा रहा है तो विपरीत में क्या हो जाएगा, चाल जुट जाएगा, ठीक है, और दूरी तो उतना ही रहेगा, और कितने समय पार करेगा 9 सेकंड में। तो यहाँ से दोनों से इक्वेशन निकाला और यहाँ से एक्स वाई का वैल्यू निकाल लिया। हो सकता है कि आपको इक्वेशन निकालने में दिक्कत हुआ हो, तो मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं कि x प्लस वाई बराबर ए और x माइनस वाई बराबर बी, ऐसा इक्वेशन जब भी आपके सामने आए तो x निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, x निकालने के लिए आपको बस ये करना है कि ए बी को जोड़ के 2 से डिवाइड करना है, और y निकालने के लिए ए में माइनस करके 2 से डिवाइड करना है, यहाँ से x का वैल्यू आपको निकल जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाय बाय।